फिर अब क्लास बेटा वो देना, बैग का वो देना। तो फिर रिकॉर्ड कर देते हैं इनके लिए, है चलो। बेटा लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? अच्छा ये अकाउंट चल रहा था। चलो हरे कृष्णा बच्चों। चलो अब लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, बेटा उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बुक दे देना। लास्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 8 में बेटा हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने बना लिया था। ये बड़ा कैसे हो गया? बेटा हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया था। इसमें आप लोग अब सारे गौर करो, कहाँ चल रहे हैं हम? P&L की तरफ। जल्दी से आ जाओ। बाय GP 5 5,88,650 ये आपका आ गया GP। जल्दी से बोलो। अब हमें P&L के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। बताओ कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? एक्सपेंस और लॉसेस की तरफ। और एक्सपेंस क्या होते हैं? जो कैश में होते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब कैश की इंफॉर्मेशन इन लोगों ने कहाँ दे रखी है? नंबर 1 से ही इन्होंने कैश की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कैश डिपॉजिटेड टू बैंक काम का नहीं है। शॉप एक्सपेंस तो टू शॉप एक्सपेंस। बताओ शॉप एक्सपेंस 600 रुपये पर मंथ। सीधा लिख दूं क्या? ना बेटा, स्टार्टिंग और एंड में देखना है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। तो देखो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, एंड में एडजस्टमेंट दे रखा है। क्लेम रेंट का है एक खाली। अदर इंफॉर्मेशन में हमने एडजस्टमेंट में रेंट देख लिया एक बार। चलूं मैं आगे? तो ये मेरे काम की बात नहीं है। तो बोलो जल्दी से। शॉप एक्सपेंस 70,200। टू बोलो सैलरी। सैलरी कितना है? 9,200। सैलरी के बारे में स्टार्टिंग एंड में कुछ भी नहीं है, हम पहले देख चुके हैं। तो बताओ मल्टीप्लाई कर दो। 1,10,400। नेक्स्ट अगला आइटम पर्सनल एक्सपेंस आएगा नहीं इसमें। बोलो आ गया समझ में? ये तो ड्राइंग से हटाओ। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक काम का नहीं है। कैश पेमेंट सप्लायर काम का नहीं है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डिसओनर काम का नहीं है। बिल एक्सेप्टेड काम का नहीं है। इंडोर्स काम का नहीं है। बिल डिस्काउंट बोलो टू डिस्काउंट ऑन बिल बोलो कितना है? 750। बिल मिच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड। बिल एक्सेप्टेड सप्लायर रिसिप्ट किसी काम के नहीं है। फटाफट आगे आते जाओ। बिल्डिंग काम का नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, टू इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल्स, बोलो जल्दी से, बोलो। पेड कितना है 18,700 और आउटस्टैंडिंग 2200 कितना हो जाएगा 20,900। बेटा ये आपको दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते थे या ऐसे भी लिख दो। मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको एक बात याद रह जाए, बताओ क्या, कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आएगा, मैंने इसलिए लिखा है ऐसे। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट अगला आइटम बोलो जल्दी से। ये बोल रहा है क्लेम फॉर ये डैमेजेस, और बताओ क्या बना दूं इसका। अच्छा प्रोविजन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है केस हारने वाले हो आप। अगर वो बोलता केस, हाँ अगर वो बोलता केस जीतने वाले हो तो फिर मैं प्रोविजन नहीं बनाता। आगे बात समझ में। तो टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, डैमेजेस 1,55,000 और टू बोलो वेरी गुड लीगल एक्सपेंस 17,000। और मैं आपकी मेमोरी के लिए बताओ क्या लिखना चाहता हूं ब्रैकेट में, आउट स्टैंडिंग। गया क्या दिमाग में भाई साहब, ये एडजस्टमेंट में है, मैंने पहले बता दिया। वो आप पढ़ लो चाहो तो, क्या लिखा हुआ है अदर ट्रांजेक्शन्स, लिखा हुआ है अदर ट्रांजेक्शन्स, क्लियर है। तो दैट्स वाई वो समझ में आ गया ना बेटा। किसकी कनेक्टिविटी टूट गई, पन्ना पलटो, स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, उसकी कनेक्टिविटी टूट गई और ये अदर इंफॉर्मेशन आ गई, यानी एडजस्टमेंट्स आ गए। चलो नेक्स्ट अगला आइटम बोलो फटाफट। गुड्स रिटर्न काम का नहीं है, गुड्स रिटर्न काम का नहीं है। डिस्काउंट बोलो, डिस्काउंट ऑफर, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो कितना 27 है क्या, $2,700। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर बोलो, टू डिस्काउंट अलाउड कितना 2,400। टू बिजनेस कैरिड, टू बोलो रेंट, क्या लिख दूं ब्रैकेट में, आउटस्टैंडिंग 20,000। बस खत्म हो गया, क्या निकाल दो प्रॉफिट और लॉस। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया, टू नेट प्रॉफिट। एक बार चेक कर लेना बच्चों, 257,700 यही आ रहा है ना, 257,700 आ गया। अगर आपको एक बात समझ में आई हो, क्या बेटा पी एंड एल में 2 मिनट भी नहीं लगे, आया समझ में। उसने ट्रेडिंग में 1 घंटा लग गया था, मैं सुबह की क्लास में, तो मैंने आपको क्या कहा था, या तो ये ट्रेडिंग में अटकाएगा या फिर ऐसा नहीं कि सब जगह फंसाएगा, इतना नहीं है। अगर एक जगह से आप निकल आए तो बस वहीं आपकी बात बन जाएगी। तो हमें अच्छा ईमानदारी से बताओ, ट्रेडिंग में भी कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट था क्या, बस अगर हमारी थॉट बिल्कुल क्लियर चल रही है तो हम लोग, सिंपल सा तरीका था भाई साहब, हमने परचेज ढूंढा, फिर हमने सेल्स ढूंढा, सेल्स में फंसे तो फिर हमें समझ में आया कि भाई कलेक्शन वहां से आ सकता है बस। लेकिन उसमें एक पॉइंट था जो गड़बड़ करवाता था, बताओ क्या, वो जो बीआर में पॉइंट था ना, सॉरी बिल्स पेबल में था, वो बच्चा याद नहीं रख पाता, और वो थी उसमें इंपॉर्टेंट बात। आपने बेटा कैश का अगर बैलेंसिंग फिगर निकाला, बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकाला, तो फिर वो जब हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो उसको कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन वाली बात है, कितना ऑब्जर्व करते हो। चलो आपके सामने क्या बनकर तैयार हो गया 1 सेकंड के अंदर, पी एंड एल। और बिलीव मी बैलेंस शीट में भी दिमाग नहीं लगाना होगा। चलो आगे फटाफट, अब किस पर चले, बैलेंस शीट पर। बताओ पहला काम बैलेंस शीट बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर जो भी है आपका, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, सॉरी
11, ये बेटा बैलेंस शीट 11 की है। 31 लिख दो या 1 अप्रैल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, डेटर्स 70,000, BR 15,000, बिल्स पेबल 12,000, क्रेडिटर्स 40,000, इन्वेंट्री 1,10,000, बैंक 90, कैश 5,200। बेटा और तो कुछ नहीं था इसमें, देख लेना कहीं आगे कोई इंफॉर्मेशन हो। नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, 238,200, बिल्कुल सही है। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनकर तैयार है। 238,200, 238,200। चलो मैं आगे, हटा दो इसे अब। चलो अब जल्दी से हम कहाँ चलें, ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012। कैपिटल बोलो, बैलेंसिंग सॉरी कैपिटल कितनी है, 2 लाख प्लस 200 प्लस नेट प्रॉफिट 257, 700 प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है 30, हाँ 20,000। बेटा वैसे तो अलग अलग दिखानी चाहिए आपको कायदे से, तो क्योंकि एक पता क्या है, मैं इसमें आपको ब्रीफ नहीं कर रहा, बाकी तो हमें बताओ ब्रीफ करना पड़ता है। एडिशनल कैपिटल बोलो क्या, फ्रॉम LIC, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम रेंट कंट्रीब्यूशन, आपको वो दोनों अलग अलग दिखाने चाहिए। LIC 20,000 प्लस एडिशनल कैपिटल रेंट कितना था 14,000, ड्राइंग्स था एक लेस ड्राइंग्स 16,000, ये माइनस कर दिया और ये आ गया आपके सामने 5,13,100, 5,13,100। अगला पॉइंट जल्दी से बोलो बेटा, मैं किसको बेस बना के चल रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट को बेस बनाकर चलो, सबसे अच्छी आदत यही है। बोलो फटाफट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बोलो, बिल्स पेबल कितना है 14,000। बोलो क्रेडिटर्स, मैं क्रेडिटर्स 56,000।
हाँ जल्दी बोलो। डेटर्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा 2-3 लाइन मार्जिन छोड़ दूँ ऊपर। क्यों बेटा? ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि फिक्स एसेट्स कुछ हो। अरे फिक्स एसेट्स कुछ हो वो बीच में आए। आपको पता है हमें पहले फिक्स एसेट्स फिर करंट एसेट्स फिर कैश। तो मैं ढूंढना नहीं आ रहा, मैं वो आदत नहीं बना रहा कि बीच में से कुछ ढूंढने जाऊंगा। तो बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तो इस बैलेंस शीट में बताओ क्या दिखाई दे रही है। इन्वेंट्री, डेटर्स, बीआर, बीपी, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी करंट आइटम है। तो ऐसा करता हूँ मैं 2-3 लाइन मार्जिन छोड़ देता हूँ। अगर कुछ फिक्स आ गया तो लिख दूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। तो 2-3 लाइन मार्जिन छोड़ दिया। तो बताओ पहला आइटम डेटर्स। हाँ बेटा 92,000। बीआर 6,000। बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोलो 1,90,000। कैश और बैंक बोलो लास्ट में लिख दूंगा भाई, अगर याद रह जाए तो, वरना ऐसा कोई नहीं है। समझ में आ गया। हम लोग बताओ इसको क्या बोलते हैं, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। जानते हो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है? मार्शलिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन स्पेसिफिक मैनर, आइदर इन परमानेंस मैनर और लिक्विडिटी मैनर। ये तो पता होगा। बैलेंस शीट दो तरीके से बेटा, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। टेक्निकल वर्ड पता होने चाहिए, कल को इंटरव्यू में पूछ ले मार्शलिंग क्या होता है। व्हाट इज अ मार्शलिंग? सर दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड गेट के बाहर खड़े होते हैं, उसको मार्शलिंग बोलते हैं। समझ में आया? मार्शलिंग क्या, ये पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप किसी अच्छी की जगह पर इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वो आपसे वो हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पहले, बताओ। वो आपसे बेसिक ही पूछेंगे, क्योंकि हाई फाई तो सबको पता होते हैं। आप मार्केट में जब जाते हो ना, स्टडी करके जाते हो कि अभी हो क्या रहा है, यही पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, मोटी मोटी बातें सबको। और वो हमेशा बहुत बेसिक बेसिक बातें पूछते हैं। अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तब जाके वो फिर आपको आगे देखते हैं। और किसी के बेसिक में ही सब कुछ गड़बड़ चल रही है तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस इन पर्टिकुलर मैनर, चाहे परमानेंस मैनर या फिर लिक्विडिटी मैनर। बताओ हम हमेशा किस में रखते हैं? परमानेंस मैनर में। हाँ, जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाली होती है तो फिर लिक्विडेशन बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। तो परमानेंस मैनर का मतलब क्या है कि कैपिटल पहले दिखाया जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दिखाई जाएंगी और फिर करंट लाइबिलिटीज दिखाई जाएंगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही असेट्स में पहले फिक्स असेट्स दिखाई जाएंगी, फिर करंट असेट दिखाई जाएंगी, फिर कैश दिखाया जाएगा। तो बस खत्म। अगर याद रह जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि आपकी बुक ये बोलती है ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। हाँ, कैश और बैंक में लास्ट में लिख दूंगा, छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। कुछ और रह रहा है क्या? डिपॉजिट इनटू बैंक काम का नहीं है, कैश विड्रॉल काम का नहीं है, ये चेक कलेक्टेड, बिल इंडोर्समेंट काम का नहीं है, ये एडिशनल कैपिटल सब हो गया। इधर आ जाओ पीछे। बिल्डिंग, हाँ एक बिल्डिंग बीच में, सॉरी एक पॉइंट चला गया। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या है, बोलो। फर्नीचर। डेप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं है। बोलो कितना? 25,000। आगे आ जाओ। बिल्डिंग बोलो कितना? डेप्रिसिएशन के बारे में बात है नहीं। बोलो 3,72,000। बेटा फाइनल फिगर पता चल गया हमें, हमें पता चल चुका है। तो 3,72,000 हमें पता चल गया, तो हम अलग से काम नहीं करने वाले। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ क्या लिख दो? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल्स 2200। क्लेम फॉर अगेंस्ट बताओ क्या? प्रोविजन फॉर डैमेजेस हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 155। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 17,000। गुड्स रिटर्न डिस्काउंट डिस्काउंट रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। खत्म हो गया। बिल्डिंग और ये तो आ ही गए। अब क्या लिख दो यहाँ पर? बैंक बैलेंस 87,000, कैश बैलेंस 5,300। ये लो खत्म, कहानी खत्म। बैलेंस शीट टैली कर लो, टैली हो गई।
अरे आया समझ में? मुझे ये बताओ, अब देख लो आप, ना तो पी एंड एल बनाने में जोर आया, ना बैलेंस शीट बनाने में जोर आया, और मैं आपको बार बार समझा चुका, एक जगह पर ही इसमें लोड होता है हमेशा। या तो पी एंड एल में लोड होगा, या बैलेंस शीट में लोड होगा, या फिर ट्रेडिंग में लोड होगा, एक जगह पर तो लोड रहता है इसमें। बच्चों गया क्या अप्रोच? अब मैं नहीं चाह रहा इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराना, होमवर्क नोट करो फटाफट एक। बेटा आप सारे बच्चे करके लाओगे, ये नहीं कि नहीं किया तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल नंबर 9। चलो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है, आप और हम बताओ क्या करते हैं, साथ में करते हैं, जितना रह जाएगा वो होमवर्क, जो बच गया। क्लियर है बेटा? एग्जाम में ये भी महंगा क्वेश्चन था, हाँ मतलब 16 नंबर का। अब इसके बाद थोड़ी कोई क्लास है क्या अभी? सुबह 8 बजे किसकी है? आप तो बोल रहे थे खत्म हो गई। अच्छा कॉस्ट, वो कब हुई? कल? ये बोल रहा है, रश्मि फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। अब बेटा ढंग से देख लो, ये 16 मार्क्स का है, जितना हो जाएगा ठीक है, बचा हुआ आपको करना है, और कोशिश करते हैं। अब थोड़ा बताओ किसके साथ काम करते हैं, स्पीड से कोशिश करते हैं, स्पीड से मैनेज करने की। ये इंफॉर्मेशन दे रही है रश्मि असेट्स और लाइबिलिटीज की, 1 अप्रैल 11 और 12, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये वो। अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश। बी पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट 3000, अमाउंट रुपीज इतना, कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिडक्शन ऑफ द डिस्काउंट 250 बाय द बैंक, टोटल अमाउंट रुपीज 12,250। क्रेडिटर्स इतना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, पेमेंट ऑफ द फ्रेट इनवर्ड 6,000, withdrawal for personal use, payment for office furniture, investment carrying annual interest of 4% were purchased at 192, face value 200 on 1st October 11, and payment made thereof, expense including salary and paid rupees 29, miscellaneous receipt 1000. C. Bill of exchange drawn on and accepted by the customer during the year, amount rupees 20,000. Of these bill of exchange, 4,000 were endorsed in favor of the creditors. An endorsement of the bill of exchange 800 was dishonored. ये बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 800 एडवर्टीजमेंट मटेरियल, ये एडवर्टीजमेंट कर दिया। ये बोल रहा है गुड्स सोल्ड जीपी रेशियो 33.33% ऑन सेल्स। ये बोला डिफरेंस कैश बुक का, या तो ड्राइंग ट्रीट करोगे या फिर बोलो कैपिटल, यानी कैश बुक में कोई डिफरेंस आने वाला है। वो बोल रहा है ये नहीं पता मुझे, अगर क्रेडिट में आ जाए तो ड्राइंग्स मान लेना, और डेबिट में आ जाए तो कैपिटल मान लेना। प्रोवाइड 2.5% बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, क्लोजिंग डेटर्स। रश्मि आपसे चाह रही कि आप ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना के उसे दे दो। चलो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं जल्दी से। मैंने कहा था आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, एग्जाम में कोई ये नहीं कि आप बैठे बैठे मैं एक एक लाइन इंटरप्रेट करूंगा। अब पढ़ लिया क्वेश्चन, अब तेजी से दिमाग लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, और सारे बच्चे अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ अब ज्यादा इन द बुक्स आओ। हरे कृष्ण, जल्दी से बोलो। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है?
16,000 टू परचेज कितनी है, नहीं दे रखी, तो मैंने सोचा क्रेडिटर, क्रेडिटर का देख लो ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, हाँ क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो फटाफट चलते हैं क्रेडिटर अकाउंट। सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो, सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो, किसके लिए, पी एंड एल और बैलेंस शीट के लिए सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दिया। हाँ क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल है क्या, नहीं है तो खत्म कहानी। बेटा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलो जल्दी से। बाय बैलेंस बीडी 22,000। चलो जल्दी से। रिसिप्ट फ्रॉम पेमेंट, डेटर्स पहला पॉइंट काम का नहीं है, कलेक्शन डिस्काउंट काम का नहीं है, क्रेडिटर 80,000 और पेड इतना इन फुल सेटलमेंट, तो बताओ यहाँ पर टू, बेटा कैश ऑब्लिक बैंक कितना 78,400, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिफरेंस निकालो 1600 डिफरेंस। नेक्स्ट अमाउंट विड्रॉल यूज पेमेंट फर्नीचर कैरिंग अमाउंट एक्सपेंस मिसलेनियस बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, सी पॉइंट में देखो, accepted by customer during the year 20,000 out of bill of exchange 4,000 were endorsed in favor of creditor, बोलो जल्दी से 2BR 4,000। एक भी पॉइंट को मिस कर गए तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आ जाओ, ढूंढने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं। नेक्स्ट एन इंडोर्स बिल डिसऑनर बाय, अरे डेटर्स 800, भाई साहब मैंने बिल लिखा, एंट्री क्या बनी, मेरी बात सुनो, मैंने बिल लिखा, एंट्री क्या बनी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कौन सा अकाउंट बंद, डेटर अकाउंट बंद। अब ध्यान से सुनना, मैंने बिल लिखा बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर अकाउंट बंद। बताओ मैंने बिल क्या कर दिया, इंडोर्स, एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट बंद, बीआर अकाउंट बंद, डिसऑनर हो गया, तो बीआर दोबारा क्रिएट करूं क्या, बीआर का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट उसने साइन करके गया था वो तो बेकार हो गया, अब किसको क्रिएट करो, बेटा डेटर्स को दोबारा क्रिएट करो और क्रेडिटर्स को दोबारा क्रिएट करो, आ गया समझ में, डेटर क्रेडिटर पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको नया बिल लिखना है, ध्यान रखना वही बिल दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता, वो तो बिल बर्बाद हो गया अब, ठीक है, अब वो न्यू बिल आपने ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर मुझे डेटर को, अगर इंडोर्स बीआर कैंसिल होता है, डिसऑनर होता है, तो मुझे डेटर्स को, डेटर्स और क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ डेटर्स को डेटर बना लिया, क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बना दिया। अगला आइटम ये बोला गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स आर सोल्ड डिफरेंस प्रोवाइड, काम का नहीं है, तो सीधा क्या लिख दो अब, टू बैलेंस सीडी, मैं छोड़कर आया था इसे 30,000, अब डिफरेंस निकाल दो बाय परचेज, बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर, हाँ बोलो 91,200, ये लो 91,200 का परचेज आ गया। अब बेटा जाके लिखेंगे और इसमें से बताओ क्या माइनस करोगे, अरे इसमें से क्या माइनस करोगे, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी। अब वही है, आप मैंने क्या कहा, आपकी बैलेंस शीट टैली इसलिए नहीं होगी कि आप कुछ भूल जाओगे, अब तक तो शायद आपको भी फील आ गया होगा। टू परचेज 91,200 लेस एडवर्टीजमेंट 1,800, पॉइंट नंबर डी में दे रखा है, रिटर्न विटर्न नहीं है यहाँ पर, 89,400। जल्दी से बोलो बाय सेल्स, सेल्स दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, क्या करूं सेल्स के लिए, डेटर्स अकाउंट ला ना, डेटर अकाउंट के लिए बताओ मुझे क्या देखना पड़ेगा,
ओपनिंग क्लोजिंग है क्या बेटा? क्वेश्चन रीड तो कर चुके, तो डेटर के बारे में तो सोचो ही मत। बोलो आ गया समझ में? डेटर के बारे में तो सोचो ही मत। क्या सेल्स के बारे में कुछ बोल रखा था? कहीं कुछ नहीं बोल रखा था, छोड़ दो, आगे चलो, बाय। मेरी बात ध्यान से सुन लो। या तो सेल्स पर कुछ बोल रखा हो कि पिछले साल की सेल इतनी थी, इस साल बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो फिर मुझे डेटर अकाउंट बनाना है। डेटर के लिए ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखे, छोड़ दो, आगे चलो। नहीं दिमाग लग रहा सेल्स में, सेल्स पर कुछ बोला भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स दे भी नहीं रखे, तो बताओ मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे को लग रहा दिमाग लगाना बेकार है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,000। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? वेरी गुड। फ्रेट इनवर्ड है इसमें। अब कईयों को तो बताना पड़ रहा है, क्वेश्चन फिर पढ़ा क्या था बेटा? 6,000। और तो कोई है नहीं इसमें। मैंने कहा था क्वेश्चन को ढंग से पहली बार में रीड करो। जीपी, अब मेरे सामने समस्या बताओ क्या है भाई साहब? जीपी, क्या जीपी की रेट है क्या? 33.33% ऑन सेल्स दे रखी है, जीपी की रेट दे रखी है। वही क्या बात दिमाग में बेटा? क्या समस्या का समाधान दिखाई दे रहा है क्या सामने? जल्दी से बोलो बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बेचे गए गुड्स की लागत आ गई या नहीं आ गई? जीपी रेशो पता ही है, सेल्स पर है तो कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत आ गई? ये लो, चलो वर्किंग नोट पे। हमने छोड़ दिया था, हमने कहा साहब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम गए। बोलो फटाफट। वर्किंग नोट नंबर जो भी है, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स, हम सेल्स निकाल रहे हैं, सीओजीएस नहीं निकाल रहे। ओपनिंग स्टॉक 16,000 प्लस परचेजेस, बोलो कितना है? 89,400। आप चाहो तो माइनस करके दिखा देना यहाँ पर, 91,200 माइनस 1,800, ये माइनस करके दिखा दिया। प्लस बोलो फ्रेट इनवर्ड 6,000 टोटल। एक लाख 400। ये मेरे पास टोटल गुड्स अवेलेबल है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना बच गया। तो बताओ क्या आ गया ये? सीओजीएस, इतनी कॉस्टिंग का गुड्स बेच दिया मैंने, 97,400 का बेच दिया। प्लस बोलो जीपी रेशो, जीपी रेशो बोलो कितना? 50% ऑन कॉस्ट, सबको आता होगा शायद बेटा। 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल का मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट, तो 50% ऑन कॉस्ट, क्योंकि मुझे कॉस्ट पता है। तो बताओ कितना हो गया ये? 48,700, 48,700। तो ये क्या आ गया आपका? टोटल सेल्स 146,100, 146,100। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ये 50% है इसका कॉस्ट का, ध्यान रखना। इसका 50% निकाला, 1/3 मत कर देना। 1/3 सेल्स पर था और मैं रेट कॉस्ट पर अप्लाई करना चाह रहा हूं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। चलो मैं आगे। अब ये कैलकुलेटर मत चलाओ बेटा, कैलकुलेशन मत करो। अब तो मैं बुक से देख कर लिख रहा हूँ, हम लोग स्पीड से काम करो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सिस्टम सही चल रहा है। अब हम जाके लिख देंगे वहां पर। अच्छा अब बताओ, सेल्स को कैलकुलेट करने का एक नजरिया और समझ में आया भाई? अभी हम क्वेश्चन में मैं सेल्स मेंशन नहीं होगा तो बताओ कहां जाऊंगा? डेटर्स अकाउंट पर। तो आपको एक गणित समझ में आ गई क्या? कि डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए अगर डेटर्स अकाउंट पर जाना है तो। दूसरी बात बोलो, हमने डेटर्स अकाउंट को क्या किया?
इग्नोर कर दिया क्योंकि था ही नहीं, फिर हम किस पर गए बोलो, इंफॉर्मेशन पर। इंफॉर्मेशन थी ही नहीं कोई डेटर्स के बारे उसमें, सेल्स के बारे में स्पेसिफिकली। फिर हमें समझ में आया ड्रॉप करने में फायदा है, ड्रॉप करके आगे गए तो फिर सीओजीएस दिख गया। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बताओ आपको वैरायटी समझ में आएंगी, अपने आप काम करने का तरीका समझ में आएगा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सेल आ गई मेरे सामने, सेल और जीपी दोनों निकाल लिए मैंने, 146 100 निकाल दिया और 48 700 दोनों निकाल दिए, तो बाय जीपी 48 700। अब तो स्पीड बढ़ रही है थोड़ी सी बेटा, अगर इस पर काम नहीं किया आप लोगों ने तो आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोलो फटाफट। अब मैं कहाँ चलूँ, पी एंड एल। पी एंड एल के लिए मुझे कैश और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको मैं बता चुका। फटाफट आ जाओ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर डिस्काउंट 3000, तो टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू डिस्काउंट, ऐसा करते हैं, दो डिस्काउंट दिखाई दे रहे हैं, मैं दो, चलो अलग अलग लिख दो, यहाँ एक साथ ही लिखने चाहिए वैसे तो। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने रुपए, 3000। कलेक्शन डिस्काउंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ऑन बी आर कितना है 250। क्रेडिटर्स इतना, सेटलमेंट इतना, बोलो जल्दी से, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1600 1600। पेमेंट फ्रेड हो गया, एडवांस पर्सनल पेमेंट फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट कैरिंग एंड 4% वर परचेज 192 में खरीदे, फेस वैल्यू इतना, ऑन 1 अक्टूबर 11 एंड पेमेंट मेड देयर ऑफ। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय, बोलो क्या खरीदा है इसने, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का, 200 का इंटू 4%, कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा है, निकालना 4 रुपए। भाई साहब हाथ रुक गए थे बच्चों के एग्जाम में लिखने थे, समझ में आया। काफी बच्चे ने यहाँ के क्वेश्चन गड़बड़ा दिया, लिख कर ही नहीं आए क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था उन्हें। 4 रुपए को इंटरेस्ट यानी हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल है। ये कभी कभी ऐसा डेटा देकर भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जितने भी बच्चे जब, अब ये मुझे याद नहीं ईयर कौन से में आया था, जितने भी बच्चे जब क्वेश्चन करके आए थे ना, बाहर आके उन्होंने फोन करके पूछा सर एक में ना 4 रुपए आया था। अब मेरे सामने कौन सा क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं बोला लेकिन सर ऐसा हो सकता है क्या, मैंने बेटा क्यों नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन ही तो है। लेकिन जिनको समझ में आ गई थी ना, उन्होंने भी पता है क्वेश्चन को 2-3 बार देखा इधर उधर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। यानी बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि लाखों रुपए के फिगर में 4 रुपए का भी कोई डेटा आ सकता है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे बेवकूफी बनाते हैं, घबराना मत अगर आप श्योर एंड सर्टेन हो। भाई साहब अगर 192 इन्वेस्ट करके आया है तो इंटरेस्ट इतना ही मिलेगा, समझ में आया। तो कोई जरूरी नहीं है, अब आपको लगे साहब ये 192 गलत लिख दिया तो बेटा फिर बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आईसीआई ने खुद ने ही कोई गलती कर दी तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन मोस्टली होता नहीं है, लेकिन मान लो आईसीआई का गलत है और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है, तो उसके बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, यानी वो आपका बिल्कुल सही ट्रीट किया जाएगा बशर्ते आपने उसे अटेम्प्ट किया हो। नेक्स्ट मुझे बताओ ये इंटरेस्ट एक्रूड है या मिल गया, जल्दी बोलो बेटा। एक्रूड है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रखा कहीं मिल गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप इसे मान भी लोगे मिल गया तो कैश बढ़ जाएगा, अरे कैश बढ़ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और अक्रूड मान लिया तो कैश नहीं बढ़ेगा, ये अलग से रिपोर्ट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन बेटा अगर कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे ये अक्रूड ही दिखाई दे रहा है, मुझे ये कलेक्शन नहीं मानना चाहिए। चलो आगे, अगला आइटम,
एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरीज तो टू एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी 29,000 29,000 सीधा लिख दूं या कुछ देखना है? हाँ मैंने कहा था स्टार्टिंग में और एंड में। यहाँ पर बताओ क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? वर्किंग नोट की तरफ जाऊंगा। चलो वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बोलो। एक्सपेंस अकाउंट इंक्लूडिंग सैलरीज। हाँ जल्दी से बोलो। टू प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 1200। और बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 4,000। भाई साहब ये दो एंट्रियां लास्ट ईयर हुई होंगी और डे वन बिगिनिंग में बताओ मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है अब आ जाओ, बताओ एक्सपेंस पेड लिखा हुआ है, 29,000 एक्सपेंस पे किया, तो एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितने रुपए? 29,000। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 29,000। समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट अगला पॉइंट बोलो। बाय पी एंड एल। अरे अभी अभी आप एक एंट्री बना कर आए हो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, जो आपको पता नहीं है तो मैंने लिख दिया बाय पी एंड एल। ये बैलेंसिंग फिगर में निकालूंगा। इस साल के एंड में प्रीपेड था क्या? हाँ तो एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो कितना? सॉरी, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो कितना? 1,400। और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,600। निकाल दो कितना आ गया डिफरेंस। ये पी एंड एल में आ जाएगा। ट्वेंटी एट 400, ये 28,400 ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये पी एंड एल में आ जाएगा। अरे आ गया सबको समझ में? जल्दी से जाके कहाँ लिख दो इसे? पी एंड एल में लिख दो फटाफट। तो बेटा टू एक्सपेंस 28,400। चलो अब वहीं से हमारी यात्रा शुरू करते हैं हम जहां पर रुके थे। आगे चलो, ये बोल रहा है मिसलेनियस रिसिप्ट, तो आ जाओ बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 1,000। इसमें देख लेना, हालांकि ये कूड़ा करकट होता है उसका रिसिप्ट है तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। आगे गए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट इतना, इंडोर्स इतना, डिस्काउंट इतना, मतलब नहीं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,800 एडवर्टीजमेंट, तो टू एडवर्टीजमेंट 1,800। गुड्स आर इतना प्रोविजन, तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स। किसका? क्लोजिंग डेटर का 2.5%। अब क्लोजिंग डेटर कितना है भाई साहब? क्वेश्चन मार्क है, तो वो तो हमने नहीं निकाल पाए थे उस समय। चलो अब क्लोजिंग डेटर पर काम कर लेते हैं। क्लोजिंग डेटर पर अब काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहां पर आ जाओ, डेटर्स बी आर है क्या इसमें? बोलो। बी आर है ना? बी आर नहीं है, डेटर्स। बेटा बी आर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो जरूरत ही नहीं है आपको बनाने की, बी आर है ही नहीं इसमें, खाली वो बीच बीच में इंफॉर्मेशन है।
साइड में नहीं है, कहाँ है बेटा? वही मैं ढूंढ रहा था, मैं भी ढूंढ रहा था क्योंकि इंफॉर्मेशन थी ना, तो मैं देख रहा था कहीं तो होगा, लेकिन मैंने एक एक करके देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। साइड में कहाँ देगा? दूसरे क्वेश्चन के पड़ोस में बेटा, होगा तो इसी क्वेश्चन में होगा। चलो, क्या 5 रुपए? बेटा उनके ढूंढने के चक्कर में कितने का नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया सोचो। यही तो, कितना सुबह वहां हो गया, यहाँ का हो गया करीबन, है कोई 2.5-3 रुपए का नुकसान हो गया मेरे को 2 दिन में। 5 रुपए तो वो गए और 2.5-3 रुपए ये गए, 7.5-8। तो जल्दी से डेटर अकाउंट बना लो, फिर आपका बचा हुआ होमवर्क हो जाएगा। 1 सेकंड में बात कर ही लेता हूँ, जल्दी से बनाओ डेटर अकाउंट फटाफट। हेलो, मैं यहाँ से अभी मैंने कहा ना 5:30 तक, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊंगा, बस रास्ते में ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। चलो, टू बैलेंस बीडी बोलो कितना है? 32,000। नेक्स्ट बोलो फटाफट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक कितना? 1,17,000 बाय डिस्काउंट 3,000। कलेक्शन फ्रॉम डिस्काउंट बताओ ये कहाँ जाएगा? सीधा कैश और बैंक में। क्रेडिटर्स, पेमेंट, विड्रॉल, ऑफिस फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस, मिसलेनियस, ड्राइंग एक्सेप्टेड बाय द, तो बाय बोलो बी आर कितना? 20,000। इंडोर्स किया मतलब नहीं है तो टू क्रेडिटर्स 800। गुड्स, ये डिफरेंस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू, बोलो सेल्स कितनी आई थी? सेल्स 146 100, 146 100, डिफरेंस निकाल दो। बाय बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 38,900, 38,900। ये बेटा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। चलो मैं आगे, और इसको क्या बना दो अब? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना दो। यहां पर 38,900, ये आ गया 973, 972 जो भी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट अब बताओ क्या आ जाएगा इसमें? टू नेट प्रॉफिट और लॉस 15,582। चलूं आगे? अब बैलेंस शीट बनानी बना लाओगे, ये होमवर्क है आपका। बेटा इसमें बताओ बीआर अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बीआर अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? ओपनिंग क्लोजिंग, तो बेटा ओपनिंग तो नहीं है, वहां तक तो बात सही है, क्या आपको लगता है?
क्लोजिंग नहीं होगा। अरे ओपनिंग नहीं है, वहां तक तो बात सही है। हाउ यू कैन से कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा? कितने के बिल थे? 20,000। कितने के इंडोर्स किए? कितने के डिस्काउंट कराए? अरे कुछ गया क्या दिमाग में? हो सकता है क्या क्लोजिंग बैलेंस? भाई स्टार्टिंग में इस साल के नहीं थे, वहां तक तो सही है, लेकिन हो सकता है। तो बताओ मुझे बीआर अकाउंट बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? बेटा अगर बीआर की इंफॉर्मेशन है तो मैंने आपसे हमेशा कहा बीआर अकाउंट बनाओ। क्लियर है? आपने कहा ओपनिंग नहीं है, मैंने कहा इग्नोर कर दिया, देख लो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं बनाया तो आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा। गया क्या दिमाग में? मैंने हमेशा क्या कहा आपको, अगर डेटर्स के साथ बीआर की बात की जाए तो बनाना ही बनाना है, चाहे वो मेरे काम का है या नहीं है। क्लियर है? क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ हो सकता है कि बीआर का क्या नहीं है, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग तो है ही नहीं, हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस ना आए, मेरा वो बनाना ही बेकार चला जाए। मत बनाना आप, अगर बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाए तो फिर बीआर बना के देख लेना। लेकिन हमेशा मैंने कहा ना, जब भी डेटर के साथ बीआर की बात हो तो बनाने में ही फायदा है, वरना बैलेंस शीट अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 2 मिनट का ही तो काम है, दो ही तो इंफॉर्मेशन है। चलो आगे। बेटा ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। कल से मैं क्या करूंगा, इसके एक एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। अब मैं इस चैप्टर को आगे नहीं घसीट रहा, फालतू में क्वेश्चन कराने से कोई सेंस नहीं है। आप करोगे तो फायदा। एक एक क्वेश्चन पर डे होमवर्क दूंगा। मैं कल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दूंगा। अब